जेन टेक्नोलॉजी डिफेंस का एक ऐसा स्टॉक जो कि अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पे 45% डाउन है, और यहाँ पे अगर उसका पीजी रेशियो देखेंगे तो 0.13 है, यानी बहुत बड़ा यहाँ पे गिरावट इस स्टॉक में हुआ है। लेकिन क्या है इसके पीछे के रीज़न, आखिर में ये स्टॉक जो है वो इतना गिरा क्यों है, क्या यहाँ पे फिर से रिवाइवल कर पाएगा, और उसके साथ साथ आखिर में इसके पीछे के रीज़न क्या है जो हमें जानना जरूरी है, तभी हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या कैसा आउटलुक यहाँ पे इस स्टॉक में, यहाँ पे इस शेयर में बनता है। सो चलिए दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो ही अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें यहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पे जाना होगा कि कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह के पेश किए, यही दर्शाएगा आपको कि इसके पीछे के रीज़न क्या है। देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो जून 2025 में जो कि यहाँ पे 158 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में बनाया, जो कि लास्ट क्वार्टर में अराउंड 255 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बनाया था। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये सेल्स में डिग्रोथ दिखा रहा है 38% की, और लास्ट ईयर अगर देखेंगे सिमिलरली आपको यहाँ पे 92% की ग्रोथ दिखाएगा। इतना ही नहीं, बाकी के पीछे के कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स अगर देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे अराउंड 100% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे दिख रही थी। लेकिन अभी उसके जो है वो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू। उसके साथ साथ देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन जो है वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिख रहे हैं, जो कि 44% से अभी 41% आया है। और उसके साथ साथ कंपनी का अदर इनकम यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अदर इनकम के वजह से यहाँ पे आपको भले ही नेट प्रॉफिट नीचे जो है वो कम दिख रहा हो, लेकिन अगर यहाँ पे कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, जो कि लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट था 79 करोड़, वो गिर के हो चुका है अभी 53 करोड़। ये सभी रीज़न है दोस्तों। ये तो हो गया रिजल्ट की बात कि आखिर यहाँ पे रिजल्ट जो है वो खराब आया है। दोस्तों बेसिकली क्या हुआ था, यहाँ पे कंपनी का जो स्टिमुलेटर करके एक प्रोडक्ट है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया था, और इनका एक्सपेक्टेड था कि Q1 में ये एग्जीक्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे जो कस्टमर है उन्होंने एन मौके पर यहाँ पे उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया, और डिज़ाइन चेंज करने की वजह से उनको क्या हुआ, ये ऑर्डर जो है वो डिलीवर करना पॉसिबल नहीं हुआ इन द Q1, और इसका रेवेन्यू जो है वो चेंज होकर जाएगा Q2 में। लेकिन उसका अगर देखें तो उनका कहना है कि 60 to 70 करोड़ के ऑर्डर जो है वो ऐसे है कि ये Q2 में शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटीज़ है। यानी आपको यहाँ पे अर्निंग ग्रोथ जो है वो Q2 में ज़्यादा दिखेगी, बिकॉज अब ये दोनों एग्जीक्यूशन साथ में होंगे, Q2 के और Q1 का जो शिफ्ट हुआ था वो। लेकिन दोस्तों और एक बात है, अगर यहाँ पे 60 करोड़ भी हम यहाँ पे इसमें जोड़ देते हैं, जो कि 158 + 60 यानी अराउंड देखेंगे तो 220 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू बन के आएगा। कितना, 220 करोड़ का रेवेन्यू बन के आएगा। लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो 255, यानी फिर भी आपको यहाँ पे 20% के यहाँ पे गिरावट दिखेगी यहाँ पे रेवेन्यू में इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू। सो दोस्तों आखिर इसके पीछे के रीज़न क्या है, कंपनी का क्या कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज हुई है इन टर्म्स ऑफ द यहाँ पे स्पेंडिंग टूवर्ड्स द डिफेंस, और ये आपको दर्शाएगा यहाँ पे कंपनी का ऑर्डर बुक किस तरह से। यहाँ पे अगर कंपनी का ऑर्डर बुक में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कंपनी का ऑर्डर बुक अगर देखेंगे तो जो ऑर्डर बुक है वो अराउंड 637 करोड़ जो है वो डोमेस्टिक्स है, और एक्सपोर्ट से 117 करोड़। ओवरऑल ऑर्डर बुक अगर देखें तो 754 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक दिखेगा। लास्ट ऑर्डर बुक अगर देखना है हमें कंपनी का, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट ऑर्डर बुक अगर देखेंगे कंपनी का तो ये कितना था, अराउंड 647 का लास्ट ईयर में Q4 में ऑर्डर बुक था इस समय पे। यानी दोस्तों इसका क्या मतलब है, इतना ऑर्डर बुक की कंपनी के पास है नहीं है। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑल ओवर देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी के पास ऑर्डर बुक जो था 1158 करोड़ का, यानी ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी के पास नए ऑर्डर यहाँ पे आ नहीं रहे। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने पहले जो है लास्ट Q4 में किस तरह से यहाँ पे डिटेल दिए थे, देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी ने जैसे दिए थे कि हमारे पास नए ऑर्डर कितने आए थे, एंडिंग में कितना था, उसके साथ साथ हमने न्यू ऑर्डर कितने आए और एग्जीक्यूशन कितना हुआ, और उसके बाद में पेंडिंग ऑर्डर कितना है। 1158 करोड़ के पेंडिंग ऑर्डर्स लास्ट ईयर में थे, और अभी कितने पेंडिंग ऑर्डर्स है कंपनी के पास, अगर हमें अभी देखने हैं कंपनी के पास ऑर्डर कितने पेंडिंग है तो जस्ट ओनली 754 करोड़ के ऑर्डर पेंडिंग है। सो दोस्तों इसका मतलब क्या है कि कंपनी के पास उस तरह के ऑर्डर नहीं आ रहे जिस तरह से यहाँ पे ऑर्डर आने चाहिए।
जो कि 754 करोड़ अगर देखेंगे तो कंपनी का पर क्वार्टर अगर 200 करोड़ का 220 करोड़ का अगर लास्ट क्वार्टर में अगर कंपनी रेवेन्यू बनाया होता इन टर्म्स ऑफ इंक्लूडिंग अगर 60 to 70 करोड़ है, तो जस्ट ओनली 2 to 3 यहाँ पे 2 to 3 क्वार्टर की यहाँ पे हमें विजिबिलिटी मिलती है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो न्यू ऑर्डर जो है वो जस्ट ओनली 64 करोड़ आए, यानी आपके पास इस क्वार्टर में जस्ट ओनली 64 करोड़ के ऑर्डर आए और आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो यहाँ पे 200 करोड़, तो हो सकता है कि ये ऑर्डर बुक पेंडिंग ऑर्डर बुक जो है वो और भी कम हो जाए। सो दोस्तों इसके लिए हमें ट्रैक करना होगा कि किस तरह का ऑर्डर बुक कंपनी का बन रहा है, और ऑर्डर बुक अगर नहीं बन रहा है तो हो सकता है कि और भी रेवेन्यू में प्रेशर आ जाए, और रेवेन्यू में प्रेशर आ जाता है, टॉप लाइन में प्रेशर आ जाता है, तो ऑब्वियसली बॉटम लाइन में और भी प्रेशर आएगा। क्यों आएगा ये जानने के लिए यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे स्टेटमेंट में जाना होगा। तो हमें यहाँ पे देखना होगा कि कंपनी का यहाँ पे कैश फ्लो क्या कह रहा है। देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर देखेंगे तो कंपनी के रिसीवेबल्स तो यहाँ पे बढ़े हुए हैं, ओके। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंपनी का और भी एक चीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है, और वो है कंपनी का डेप्ट बोरिंग्स। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है वो बढ़े हुए हैं। ये एक प्रेशर क्रिएट करेगा बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट का यानी फाइनेंशियल कॉस्ट जो है वो बढ़ने वाली है। पहली बात, आपका टॉप लाइन बढ़ने वाला नहीं है अगर ऑर्डर बुक नहीं बढ़ता है तो, लेकिन आपने जो बोरिंग्स लिए हुए हैं उसका फाइनेंशियल कॉस्ट का इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, ये तो हो गया यहाँ पे इंटरेस्ट की बात। अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के फिक्स एसेट जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी ने लैंड में यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, उसके साथ साथ बिल्डिंग, उसके साथ साथ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट। यानी क्या है मतलब दोस्तों, कंपनी ने 2 क्वार्टर के अगर 6 महीने के पहले यानी 2 क्वार्टर के पहले अगर देखा होगा तो बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक थी, एग्जीक्यूशन था, उसी हिसाब से कंपनी ने कैपेक्स किया है, और इसी वजह से कंपनी ने डेट भी उठाया, और उसी वजह से यहाँ पे कंपनी ने कैपेक्स भी किया। और इन सभी का इम्पैक्ट क्या होगा ना, इसका डिप्रिसिएशन भी यहाँ पे फाइनेंशियल कॉस्ट में आएगा, यानी ये बॉटम लाइन को और भी ज़्यादा अफेक्ट करेगा। क्या आपका यहाँ पे आपका आएगा यहाँ पे इंटरेस्ट, और इसके साथ साथ डिप्रिसिएशन, यानी बॉटम लाइन में बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वो डेंट लगने वाला है। और डेंट लगने की वजह से क्या होगा, और भी स्टॉक प्राइस जो है वो फॉल होने की पॉसिबिलिटीज है। यानी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट कोई बात ईपीसी कंपनी के लिए या फिर डिफेंस कंपनी के लिए वो है उसका ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक अगर उस तरह से नहीं बढ़ रहा है, अगर आप देखेंगे तो अराउंड 200 to 250 करोड़ का ऑर्डर जो है वो ऑर्डर बुक जो है वो हर क्वार्टर में यहाँ पे एग्जीक्यूट जो हो रहा है उससे भी ज़्यादा आना चाहिए। ये अगर देखेंगे यहाँ पे 158 का यहाँ पे उन्होंने एग्जीक्यूशन किया है, और नया ऑर्डर कितना है क्वार्टर 1 में, जस्ट ओनली 64 करोड़। यही इंपैक्ट जो है उसके ऊपर लेके आ रहा है। उसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव बातें भी है कंपनी की। यहाँ पे देखेंगे तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो कंपनी का बेटर हो रहा है, दैट इज़ अ गुड थिंग। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो 750 से अराउंड 247 तक यहाँ पे कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल आ चुका है, दैट इज़ अ गुड थिंग। दोस्तों इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना जरूरी है, वो है कंपनी का R&D एक्सपेंसेस। बिकॉज ऑफ क्या है, ये एक डिफेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ऊपर कंपटीशन बहुत है। अगर आप यहाँ पे R&D के ऊपर खर्चा कंटिन्यूसली कर रहे हो, जो कि कंपनी कंटिन्यूसली कर रही थी, यहाँ पे क्वार्टर 1, 2, 3 यहाँ पे अगर देखेंगे 2022 से कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है आपको। यहाँ पे 10 to 20% की ग्रोथ हमेशा यहाँ पे दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो क्वार्टर 1 2025 में जो कि 7 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंसेस किया था इन टर्म्स ऑफ द R&D, यहाँ पे देखेंगे तो 6.97 करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंसेस होता हुआ दिख रहा है। यानी R&D में यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो डिक्रीज हुआ है। कंपनी कॉस्ट कटिंग करना चाह रही है और अपने बॉटम लाइन को सुधारना चाह रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप R&D नहीं करोगे तो आपका यहाँ पे न्यू ऑर्डर लाने की पॉसिबिलिटीज जो है वो और भी कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इमेंस कंपटीशन। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि जब तक कंपनी यहाँ पे ऑर्डर बुक इंक्रीज नहीं होता है तब तक ये स्टॉक जो एक पॉइजन स्टॉक बन चुका है। हालांकि इसका पेग रेशियो देखेंगे तो 0.13 आपको बहुत सस्ता लिखेगा, लेकिन अगर आपका रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है ना, अगर आपका प्रॉफिट ही नहीं बढ़ रहा है ना, EPS ही नहीं बढ़ रहा है ना, तो हमें ऐसा यहाँ पे लो पी होके PEG होके कोई जरूरत नहीं है। सो दोस्तों ये था डिटेल एनालिसिस अबाउट द जेन टेक्नोलॉजीज। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।